प्रियो, सेकंड पार्ट में फिर से आपका स्वागत करते हैं। दूसरा हिस्सा जो 7वें अध्याय के 1 से लेकर 8 वचन में हम देखेंगे। पहला पोर्शन हमने देखा प्रियो, जिसमें कि परमेश्वर ने इजराइल के विषय में कुछ बात कही और उसको हमने समझा रोमियो के 11वें अध्याय से और दानियल के 12वें अध्याय से। और हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो मिकाएल को खड़ा करता है और मिकाएल के द्वारा परमेश्वर चारों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर मोहर देता है कुछ चुने हुए लोगों पर, जो इजराइल के गोत्र के लोग हैं। 12 गोत्रों के 12,000 लोग, ऐसा नंबर बताता है, और 1,44,000 लोग। और इन 1,44,000 को परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है अपने न्याय के समय, अपने न्याय के प्रकोप के समय। जो विपत्तियां परमेश्वर इस पृथ्वी पर डालेगा, उन विपत्तियों के दौरान इन 1,44,000 नंबर पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को जो चुने हुए हैं परमेश्वर के, उन पर परमेश्वर स्पेशल प्रिविलेज और अनुग्रह देगा ताकि वो इस प्रकोप से बच जाएं। प्रियो, अब हम चलते हैं कि आगे परमेश्वर का वचन जो है इनको किस प्रकार से इकट्ठा करेगा और ये इजराइल के विषय में परमेश्वर की क्या वाचा है, कैसे परमेश्वर ने इनको अपनी प्रजा बना लिया। यदि हम पढ़े प्रियो तो प्रकाशित वाक्य 6:13 में हमने पिछले समय पढ़ा है 6वें अध्याय का 13वां वचन। 13वां वचन कहता है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। अंजीर का पेड़ यहाँ पर एक जिक्र आता है। अंजीर के पेड़ में से जैसे कच्चे फल गिरते हैं वैसे ही आकाश के तारे गिर गए। प्रियो, अंजीर का जो पेड़ है, ये अंजीर का पेड़ वास्तव में इजराइल को दिखाता है। इजराइल के बारे में जो पिक्चर परमेश्वर का वचन में दी गई है वो अंजीर के पेड़ से ही इजराइल को कंपेयर किया गया है, और दाखलता से अंजीर और दाखलता से दोनों से इजराइल को कंपेयर किया गया है। हमने अभी पढ़ा 7वें अध्याय के पहले वचन में कि चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं। ये 4 कोनों पर क्यों खड़े हैं? 4 कोनों पर यानी कि 4 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाओं में ये स्वर्गदूत क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन चारों दिशाओं में इजराइल के लोग होंगे उस समय। वो चुने हुए लोग, जो यहूदी चुने हुए हैं, उन चुने हुए लोगों को उस समय यानी कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, इजराइल के लोगों को अलग अलग दिशाओं से इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ के समान, हालांकि वो रेफरेंस अलग है, लेकिन वो एक उदाहरण देता है कि जैसे कच्चे फल गिर जाते हैं झड़कर, वैसे ही इजराइल जो है वो बिखरा हुआ है चारों दिशाओं में दुनिया में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके दूत और उसकी योजना के अंदर परमेश्वर इजरायली यहूदी लोगों को, जो उसका चुना हुआ वंश है, चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। ये इजरायली लोग चारों दिशाओं में पूरी पृथ्वी में फैले कैसे? ये इजरायली यहूदी लोग चारों दिशाओं में चले कैसे गए? इसकी शुरुआत में हम चलेंगे जल्दी से। बहुत कुछ सीखने का है, इसलिए आप नोट करके रखिए। यदि पेन और पेपर लेके बैठे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना कुछ है कि बिना आप लिखे इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे, इसको सीरियली समझ नहीं पाएंगे। हम एक बात को जानते हैं प्रियो, हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, पुराने इजराइल के चुने जाने की बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 26वां वचन कहता है कि पृथ्वी, पहला कुरिन्थियों 10:26 कहता है कि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, उसकी भरपूरी, वो सब किसका है? परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का है। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये कि जो कुछ भी इसमें पाया जाता है जमीन पर, वो सब कुछ परमेश्वर का है। फॉर द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयरऑफ। परमेश्वर इस पृथ्वी का मालिक है। उसने इंसान को रहने के लिए जमीन दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को ये पृथ्वी दी है, लेकिन ओरिजिनली किसको बिलोंग करती है? परमेश्वर को बिलोंग करती है। इसका मतलब है परमेश्वर जिसको चाहता है उसको ये भूमि बांटता है। जिसको वो परमेश्वर चाहता है उसको ये भूमि देता है। किसको कितनी जगह मिलेगी, किसको कितनी आशीषें मिलेंगी, किसको पृथ्वी का कौन सा हिस्सा मिलेगा, किसको खेती बाड़ी मिलेगी, किसको, और सब चीजें भरपूरी का मतलब है सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी रिचनेस,
सार सब कुछ जो पृथ्वी का है वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही अपोर्शनड करता है, मतलब उसको अलॉटमेंट करता है। परमेश्वर अलॉट करता है सब बातों को। हम जल्दी से देखते हैं प्रियो, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय, वहां पर एक बात कही थी मूसा ने। 32वां अध्याय और उसका 8वां वचन व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 8वां वचन। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग दिया। देखिए, परम प्रधान ने हर जाति को, सब लोगों को अपना अपना पोर्शन बांटा है। मतलब आज अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारे समाज को, जिसमें हम रहे, हमारे पूर्वजों को परमेश्वर पिता ने हिंदुस्तान की भूमि दी, इसलिए हम रह रहे हैं, परमेश्वर ने बांटा। परमेश्वर परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया। ठीक है, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? एक बार और पढ़ता हूं। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं, बाउंड्रीज, इजराइलियों के गिनती के अनुसार ठहराई। मतलब इजराइल परमेश्वर के दिमाग में हमेशा रहा है। परमेश्वर ने जो अलॉटमेंट किया है ना सारी जातियों को, सारे देशों को, राष्ट्रों की जो बाउंड्रीज परमेश्वर ने बनाई है, वो किसके हिसाब से बनी है? वो उन लोगों के हिसाब से नहीं बनी जिनको दे रहा था, वो इजराइलियों के हिसाब से बांटा है। इजराइलियों की गिनती के अनुसार उसने बांटा है। इसका मतलब सबसे पहले उसने इजराइल के लिए बाउंड्रीज बनाई है। आप समझिएगा, परमेश्वर पिता जब पृथ्वी को बांट रहा था तो उसने सबसे पहले अब्राहम के वंश, लिटरल वंश, फिजिकल वंश की बात कर रहे हैं, यहूदी वंश के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले बाउंड्रीज बनाई है कि ये यहां से लेके यहां तक रहेंगे। आप समझिएगा, ये बहुत अच्छी कहानी है। परमेश्वर पिता की कहानी है, ये परमेश्वर पिता का प्लान है, योजना है, जिसको हर विश्वासी को पता होना चाहिए। और ये जो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमको एक पूरा बाइबल का मिनी कोर्स करा देगा यदि आप इसको समझ लेंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर होने पर। परमेश्वर पिता ने सबसे पहले अब्राहम को भूमि बांटी थी। इसका मतलब उसने इजराइल की बाउंड्री सबसे पहले फिक्स की थी, उसके बाद उसने बाकी लोगों को बाउंड्रीज बांटी है, दी है इजराइल के अनुसार, इजराइल को ध्यान में रख के। यदि हम देखते हैं 8वें वचन में, 32-8 हमने पढ़ा। यदि हम और पीछे चले, उत्पत्ति में चलते हैं, अब्राहम के पास 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 और उसका 18वां वचन। 15 का 18वां वचन कहता है, इसी दिन, देखिए क्या कहता है, इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के, अंडरलाइन कर लीजिए, मिस्र के महानद से लेकर, कहां से कहां तक दिया? देखिए इजराइल को, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया। ये अलॉटमेंट लेटर पकड़, इजराइल, तेरा वंश जो आने वाला है, तू भी नहीं देखता, मैं देखता हूं, उस वंश को मैं ये पोर्शन दे रहा हूं जमीन का, ये पोर्शन तो दे दिया। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, इंग्लिश में कहता है, On that day the Lord made a covenant with Abraham, saying, To your offspring I give this land from the river of Egypt to the great river, the river of Euphrates. फरात तक का देश, मतलब मिस्र के नदी से, ग्रेट नदी से लेकर और एक बड़े महानदी यानी कि यूफ्रात नदी, जो फरात नदी कहते हैं हिंदी में, वहां तक की भूमि परमेश्वर ने किसको दी है? अब्राहम को दी, यानी कि अब्राहम के वंश को। कहता है तेरे वंश को देता हूं, तू तो रह नहीं पाएगा इसमें, लेकिन तेरे वंश को देता हूं मैं, तू रहे या ना रहे, तेरा वंश इसमें जरूर रहेगा। ये जो पोर्शन है प्रियो, ये पोर्शन परमेश्वर ने इजराइल को दिया है। आप समझिएगा, ये पोर्शन किसको दिया है? इजराइल को दिया है। और यही वो पोर्शन है जिसमें सुलेमान राजा ने राज किया था। यहां पूरे पोर्शन पे, इस पूरे पोर्शन पे सुलेमान राजा बादशाह बन के रहा है, पूरे पोर्शन पे। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन वापस से इजराइल का पोर्शन बनेगा। आप समझिएगा, अभी आप इजराइल को जितना देख रहे हैं, ये इजराइल यीशु मसीह के आने से पहले,
इसी पोर्शन का अधिकारी होकर रहेगा, क्योंकि यहोवा ने यह वाचा बांधी है कि ये तेरे वंश को दिया है मैंने, और कोई इसमें रह नहीं सकता। यह पोर्शन अब्राहम और उसके वंश को दिया गया। सुलेमान राजा के राज्य तक यह पोर्शन रहा सुलेमान के पास। सुलेमान उस पूरे पोर्शन का राजा था जो परमेश्वर ने दिया। और इस बात को परमेश्वर ने दोबारा कंफर्म किया याकूब के साथ। 35 उत्पत्ति 35वां अध्याय उत्पत्ति उसका 9वें वचन में याकूब के साथ परमेश्वर ने फिर कंफर्म किया इस बात को। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने नाम बदला, इज़राइल बोला। फिर बोलता, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 12वां वचन, और जो देश मैंने अब्राहम, याकूब तो भूल गया है, मैं याद दिला रहा हूं, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। याकूब को कंफर्म कर दिया परमेश्वर ने कि तू, अब्राहम को मैंने प्रॉमिस किया था, अब्राहम तो इस दुनिया में नहीं है, चला गया, लेकिन मैं तुझे याद दिला रहा हूं, ये मेरी अटल वाचा है। ये मेरी अटल वाचा है कि ये जो देश, जो अलॉटमेंट मैंने अब्राहम को किया था उसके वंश के लिए, तुझे याद दिला रहा हूं याकूब, अब से तू याकूब नहीं कहलाएगा, जो नेशन यहां बैठेगा वो याकूब नहीं कहलाएगा, तेरा वंश जो इस पृथ्वी का अधिकारी होगा, इस पोर्शन का जो अधिकारी होगा, वो याकूब नहीं कहलाएगा, वो इज़राइल कहलाएगा। और इज़राइल का ये पोर्शन में दे दिया, और कोई उसको वहां से बेदखल नहीं कर सकता, वहां से उसको हमेशा के लिए उखाड़ नहीं सकता। ये जगह मैं तुझे देता हूं। प्रियो, जब दाऊद राजा इस दुनिया पे राज करता था, वो टाइपोलॉजी में यीशु मसीह का के समान माना जाता है। यीशु मसीह ने भी पाप के ऊपर जयवंत होकर हुक्म किया, और दाऊद ने भी गोलायत को मारकर और इज़राइल की प्रभुता एस्टैब्लिश की। और लिखा हुआ है दाऊद की, यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, दाऊद की गद्दी पर वो विराजमान होगा। मतलब दाऊद की टाइपोलॉजी में यीशु मसीह को बताया जाता है। ठीक इसी तरह से सुलेमान राजा जो है, सुलेमान राजा का जो पहला हिस्सा है उसके राज्य का, आप समझिएगा ध्यान से, सुलेमान राजा का जो राज्यकाल था वो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो जब तक कि वो अपनी वाइफ्स के चक्कर में नहीं पड़ा था, जब तक कि वो अन्य जाति रानियों के चक्कर में पड़कर मूर्ति पूजक नहीं बना था, वो राज्य और वो पीरियड जो है, वो पीरियड शांति, सुकून और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। और वो पीरियड भी यीशु मसीह के, आप ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे 1000 साल का एक मिलेनियम किंगडम आने वाला है। ओके, 1000 वर्ष का राज्य यीशु मसीह का आने वाला है। ये लगभग कुछ सुलेमान का के समान था। सुलेमान का जो राज्य था वैसा ही राज्य यीशु मसीह फिर स्थापित करेगा 1000 वर्ष के लिए। यह बाइबल हमें बताती है। प्रकाशित वाक्य में हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, सो सुलेमान राजा जो है, ये इजराइल की हम बात कर रहे हैं। इजराइल को एक पोर्शन दिया, सुलेमान ने रूल किया। उसके बाद सुलेमान के समय में था क्या, थोड़ा सा हम जल्दी से देखें, उससे हम और अच्छे से समझ जाएंगे। पहला राजा चौथा अध्याय, पहला राजा और चौथा अध्याय, सुलेमान के समय क्या होता था, वहां पर एक बहुत अच्छा जिक्र है जो कनेक्टेड है यहाँ से। चौथे अध्याय का 25वां वचन 425 कहता है, दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजराइली अपनी अपनी, अंडरलाइन कीजिए, दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। अंजीर और दाखलता के वृक्ष तले यहूदी लोग जीवन भर निडर होकर रहे। ये एक ट्रेलर, एक छोटी सी पिक्चर है यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य की। यीशु मसीह का राज्य इससे भी बेहतर होगा, पर यदि पृथ्वी पे कोई राज्य हुआ है उस प्रकार का तो यह सुलेमान का है, जिसमें अंजीर और दाखलता इजराइल को बताती है। उसके तले मतलब सारा इजराइल पीसफुल और बिना डर के रहता था। यह इजराइल था सुलेमान के समय का। उसके बाद यीशु मसीह की बात यदि करें, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:1 में क्या कहा? सच्ची
दाखलता मैं हूं। इज़राइल को पहले दाखलता और अंजीर दोनों से कंपेयर किया गया, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद दाखलता जो है वो अंजीर से कंपेयर नहीं, इज़राइल से कंपेयर नहीं होती। यीशु मसीह के आने के बाद ये दाखलता एक्सटेंड हो गई सारी जातियों में। इज़राइल के अलावा सारी जातियां इज़राइल के समान बन गई, और उसके बाद दाखलता जो है वो अंजीर का सिंबल नहीं रही। दाखलता जो है वो इज़राइल का सिंबल नहीं रही, अंजीर ही अभी भी इज़राइल का सिंबल है। आप समझ रहे हैं? इज़राइल को बाइबल में जहां कहीं भी नए नियम में, प्रकाशन में इज़राइल का जिक्र हुआ है, वहां अंजीर का जिक्र हुआ है। अंजीर इज़राइल को दिखाता है, दाखलता इज़राइल को अब नहीं दिखाती। पुराने नियम में यहां तक दिखाती थी, सुलेमान के समय तक दिखाती थी, लेकिन अब अंजीर इज़राइल को दिखाता है। और दाखलता जो है, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को कभी अंजीर से कंपेयर नहीं किया, यदि आपको याद हो। किया है? नहीं किया, मुझे तो नहीं पता, नहीं किया है। लेकिन एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है। दूसरा फेज जो शुरू हो रहा है वो ये हो रहा है कि दाखलता भी इज़राइल था और अंजीर भी इज़राइल था, लेकिन ये दोनों का डिक्लाइन शुरू हुआ एक समय के बाद। यहां तक आप समझ गए? मैं सोचता हूं आप समझ गए हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, याकूब को दोहराया, परमेश्वर ने जगह दी, परमेश्वर ने एक लैंड दिया, परमेश्वर ने प्रोमिसेस की, उससे कहा कि ये सब कुछ मैं तेरे वंश को दूंगा, ये तेरा वंश होगा, ये मेरा वंश होगा। मिस्र की गुलामी से निकलवाया, कनान देश पहुंचाया यहोशू की अगुवाई में। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, वो हम देखेंगे आगे। सब कुछ होते होते इज़राइल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और उसने अपने अनुग्रह को सारी जातियों के ऊपर एक्सटेंड कर दिया। सारी जातियों के ऊपर उसने प्रकट किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बचेगा, उद्धार पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा, और सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें और सब कुछ उसके लिए है। ये यीशु मसीह का वायदा था। इसका मतलब है यहां से यीशु मसीह के एनसेशन के बाद, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे मारा गया और जब वो स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हुआ है, और इज़राइल का पतन शुरू हुआ है। हेलो, इज़राइल का डिक्लाइन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से शुरू हो गया। यीशु मसीह ने मौके पे मौका दिया उसको कि मन फिराए, इज़राइल जो कुछ तूने किया छोड़, मैं सच्चा खुदा हूं, मुझ पर विश्वास कर। लेकिन इज़राइल ने नहीं किया। और जोएल नबी की किताब में एक भविष्यवाणी हुई है, वो यीशु मसीह के मारे जाने के बाद फुलफिल होने शुरू हो गई। जोएल पहला अध्याय 12वां वचन, जोएल नबी की किताब पहला अध्याय 12वां वचन, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए। अंजीर सूखना शुरू हुई है, अंजीर श्रापित होना शुरू हुई है, अंजीर डिक्लाइन होना शुरू हुई है। मरकुस 11वां अध्याय क्या कहता है? जल्दी से याद है, ये याद होना चाहिए हमको कुछ पोर्शंस। 11वां अध्याय 12वां वचन, यहां पर यीशु मसीह को एक बार भूख लगी और वो कौन से पेड़ के पास गया था? कौन से पेड़ के पास गया था? अंजीर के पेड़ के पास आया था यीशु मसीह। अंजीर का जिक्र जहां कहीं भी है, आप समझ लीजिए कि उसका लिटरल मीनिंग यदि कहीं है तो वो इज़राइल से। और स्पिरिचुअली हम अपने आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे भी फलों की उम्मीद करता है, लेकिन यहां पर इज़राइल पे लिटरली ये फुलफिल होती है, ये बात अप्लाई होती है। अंजीर के पेड़ के पास गया, 11वां अध्याय 12वां वचन। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। आप समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह इज़राइल के पास आया, और यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हेलो, यीशु मसीह अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, और अंजीर के पेड़ के पास जाकर वो फल देखना चाहता था। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मरकुस 3 में,
लूका 3 में, मन फिराओ के योग्य फल लाओ और कोई फल नहीं देखे। वहां पर क्या थे? सिर्फ पत्ते थे। पत्ते किसके थे जानते हैं आप? पत्ते व्यवस्था के थे। व्यवस्था पूरी थी। व्यवस्था के रिचुअल्स, सेरेमनीज, पर्वों का मनाया जाना, बलिदानों का, होम बलि, पाप बलि, ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ था। सारे पत्ते हरे भरे थे। लेकिन यीशु मसीह पत्ते देखने नहीं आया था। यीशु मसीह फल देखने आया था अंजीर के पेड़ के पास, और फल उसको नहीं मिले। और जब उसने फल नहीं देखे तो 14वें वचन में कहता है, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रियो, यीशु मसीह ने श्राप दिया अंजीर को। इज़राइल को परमेश्वर ने श्रापित किया। और आपको एक बड़ी अच्छी चीज यहां पर सीखने की है। पेड़ सूख गया, अंजीर का पेड़ सूखा, लेकिन देखा कब लोगों ने? कब देखा? चेलों ने अगली सुबह देखा है। यीशु मसीह ने जैसे श्राप दिया, शायद उस समय पेड़ शायद नहीं सूखा। अगले दिन सुबह चेले वहां से गुजर रहे थे यीशु मसीह के साथ, और चेलों ने देखा कि जड़ से लेकर ऊपर तक सूख गया। और ये लिखा हुआ 20वें वचन में, 11-20 में। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। प्रियो, इज़राइल को परमेश्वर ने मौका दिया है। यहां पे एक दिन की बात हो रही है, मतलब आज यीशु मसीह ने श्रापित किया और दूसरे दिन लोगों ने, चेलों ने देखा कि ये सूख रहा है और सूख गया है। और ये जो दिन है, ये एक दिन वास्तव में 40 साल के बराबर है। आप समझिएगा, 40 साल के बराबर है। यीशु मसीह की मौत यानी कि क्रूस पे बलिदान होने के बाद परमेश्वर पिता ने इज़राइल को 40 साल और दिए थे मन फिराने के लिए। यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना 30 एडी में हुआ है। यदि ईयर की बात करें, 30 एडी में, 30-29 हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन 30 एडी यदि मान लें यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया गया, यही इजराइलियों ने, यही यहूदियों ने मिलकर उसको क्रूस पे टांग दिया, मारा पीटा, बलिदान देने के लिए मजबूर किया। इन लोगों को यीशु मसीह के मरने के बाद पिता ने सीधे श्रापित करना शुरू नहीं किया, सीधे उनका डिक्लाइन शुरू नहीं हुआ था। 40 साल तक ये लोग मस्त रहे हैं। 40 साल इनको मौका मिला, इन्होंने मन नहीं फिराया। 40 साल के बाद 70 एडी में इनके ऊपर हमले शुरू हुए और यरूशलेम उजाड़ होना शुरू हो गया। इजराइल उजड़ना शुरू हुआ है 70 एडी के बाद, 70 एडी के बाद। और प्रियो, इजराइल का उड़ाए जाने के लिए परमेश्वर पिता ने 40 साल दिए। जैसे अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप तो दिया, लेकिन अगली सुबह उसको सूखता हुआ देखा गया। प्रियो, अंजीर का पेड़ सूखना शुरू हुआ, यानी कि इजराइल डिक्लाइन होना शुरू हुआ। यदि हम एक और जगह देखें लूका 13वें अध्याय में, तो आप जानते हैं कि वहां पर एक और अंजीर का पेड़ है, एक और पेड़ है जिसमें फल नहीं आ रहे थे। और मालिक आया और मालिक आकर कहता है कि ये 3 साल से मैं आता हूं इसके पास, 3 साल से लगातार आता हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देते। 13वां अध्याय 6वें पद से आगे। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक और अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को ही क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। परमेश्वर पिता ने भी इजराइल को, यहूदियों को 40 साल दिए कि काश इनमें फल आ जाए, काश यीशु मसीह का बलिदान ये पहचान जाए, विश्वास ले आए, ईमान ले आए, लेकिन ये नहीं लाए। और 1 साल और दिया यहाँ पर उसने रखवाले के कहने से, और उसके बाद उसको काट डाला गया। उसके बाद इजराइल को काटा गया। और एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने खुद की इजराइल के बारे में, इजराइल के बारे में, जिसको चुना हुआ माना जाता है, जो चुना हुआ है, लेकिन किस तरह से डिक्लाइन हुआ है, किस तरह से ये उजाड़ता की स्थिति में पहुंचा है, और परमेश्वर पिता अपनी वाचा को किस तरह से पूरी कर रहा है, इसको हम समझेंगे आने वाले दिनों में। प्रियो, 23वें अध्याय में, मत्ती 23 में यीशु मसीह ने एक बात कही थी और वो बात इन पे पूरी तरह से लागू होती है। मत्ती 23 उसका 37वां वचन, मत्ती 23वां अध्याय और उसका 37वां वचन कहता है,
और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। सॉरी, मत्ती 23, सॉरी मैं 27 पढ़ रहा था। मत्ती 23 उसका 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यीशु मसीह कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। 38वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह की बात। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो तुम आज कर रहे हो, मेरे साथ जो करने वाले हो, मुझे मालूम है कि तुम मन नहीं फिराओगे, तुम सुधरने वाले नहीं हो। अभी तुम्हें उजड़ना है। तुम्हारा घर डेसोलेट छोड़ा जाता है, उजाड़ छोड़ा जाता है, और अब तुम मुझे तभी देख के बदलोगे जब मुझे बादलों पे आते हुए देखोगे और कहोगे धन्य है प्रभु तू जो परमेश्वर के नाम से आता है। और उस समय मैं अपने चुने हुओं के ऊपर मोहर दूंगा, उस समय मेरे चुने हुए लोगों के ऊपर मोहर दूंगा। और आपको पता है यहूदियों ने एक बात कही थी मत्ती 27 में यहूदियों ने एक बात कही थी 25वें वचन में, 27-25 में आपको पता है सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हेलो, यहूदियों को बहुत मौका दिया परमेश्वर ने, बहुत कुछ सिखाया, यीशु मसीह उनके बीच में चला और फिरा 3.5 साल तक, लेकिन इन लोगों के दिमाग नहीं खुले और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और इन लोगों ने खुद अपने ऊपर यीशु मसीह के लहू का दंड ले लिया। यीशु मसीह के लहू का दंड इन्होंने खुद लिया और बोला इसका लहू हम पर और हम पर ही नहीं, हमारे संतान पर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप रे, परमेश्वर ने उनकी बात को लिटरली एक्सेप्ट किया। ओके, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल होगा तुम्हारे साथ। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले यहूदी तुम उजड़ने के लिए छोड़ दिए गए हो। तुम्हारा नगर, तुम्हारा यरूशलेम उजाड़ होने जा रहा है। और 70 एडी में रोमन आर्मी ने यरूशलेम को और पवित्र मंदिर के भवन को रौंद के रख दिया। रोमन आर्मी ने चढ़ाई की यरूशलेम पर 70 एडी यानी कि 40 साल के बाद, और पूरी तरह से उजाड़ कर दिया, उजाड़ करके रख दिया। और यीशु मसीह ने एक बात कही, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ प्रियो इनका उजड़ना शुरू हुआ। और मरकुस 13वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिया था चेलों को। यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिया था चेलों को कि ये जो अंजीर का पेड़ है जिसको मैं उजाड़ छोड़ के जा रहा हूं, ये पेड़ फिर से फलना शुरू होगा। ये जो पेड़ है जिसमें अंजीर नहीं लग रहे, जो उजड़ गया, जो सूख गया, जिसमें कोपले नहीं है, उसमें कोपले आना शुरू हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आता है और वो मेरे आगमन का संकेत होगा। आप समझ रहे हैं? अंजीर का पेड़ जो सूख गया, उजड़ गया, यीशु मसीह के बलिदान के बाद उजड़ता गया, परमेश्वर की वाचा के अनुसार वापस से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। और ये जब तक ना हो तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। ये परमेश्वर पिता का वचन कहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे।
इसी प्रकार 29वां वचन, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे हैं जो कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है। इसका एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा संकेत यीशु मसीह ने यह दिया था कि जो इजराइल उजड़ा हुआ पड़ा रहा, जो इजराइल उजड़ा हुआ पड़ा रहेगा, उस समय यीशु मसीह ने कहा ये जब दोबारा बसने लगे, जब ये दोबारा लहलहाने लगे, जब इसमें हरे पत्ते आने लगे, तो समझ लेना कि मैं द्वार पे खड़ा हूं। प्रियो, ये समय है जो फुलफिल हो रहा है इन दिनों। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां सीखने की, जहां लिखा हुआ है कि ये बातें, जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे। इंग्लिश में लिखता है कि दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। ये जनरेशन पास नहीं होगी। इसका मतलब है हम लोग, जो जनरेशन इजराइल को दोबारा बसते हुए देख रही है, ये जनरेशन नहीं जा पाएगी और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। द्वार पे खड़ा है यीशु मसीह, कह रहा है जो लोग इजराइल को बसते हुए फुलनेस में वापस अपने पुराने गौरव में, अपने पुराने वैभव में आते हुए जो लोग देखेंगे, वो लोग पास अवे नहीं हो पाएंगे, वो जनरेशन खत्म नहीं होगी और मैं आ जाऊंगा। इजराइल वापस से बसना शुरू हो चुका है। प्रियो, आपको पता है आज से नहीं, 1948 से इजराइल का बसना शुरू हो चुका है और इजराइल अपने पुराने अतीत को वापस हासिल कर रहा है। इजराइल का प्रभुत्व, उसका प्रभाव, उसकी आर्मी, उसका पैसा, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका अस्तित्व किस प्रकार से मजबूती से पनप रहा है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इजराइल हमारी जनरेशन में वापस कौंपले ला रहा है। और प्रियो, मरकुस 13 में एक और जगह लिखा हुआ है, मरकुस 13 उसका 29-30 कहता है इसी प्रकार जब, हमने अभी पढ़ा, उन जिन बातों को देखो तो वह जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पे है। वही बात है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वो द्वार पे है। प्रियो, ये इजराइल जो बसा हुआ और इस इजराइल के चुने हुए जिनको मोहर दी जाने वाली है, ये लोग कलीसिया के साथ यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये लोग जो बचाए हुए, चुने हुए, मोहर दिए हुए लोग हैं यहूदियों में से, और जो कलीसिया, जो चुनी हुई कलीसिया जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे ईमान लेकर आई, ये कलीसिया और ये लोग जो चुने हुए, ये मिलकर यीशु मसीह के 1000 साल के किंगडम पे, जो इस पृथ्वी पे होगा, राज्य करने जा रहे हैं। और एक भविष्यवाणी मीका में हुई थी, जल्दी से देखेंगे, खत्म करेंगे 2-3 मिनट में। मीका नबी की किताब के 4थे अध्याय के 1 से लेकर 4 में आप एक और जगह पढ़ेंगे, जल्दी से देख लीजिए, विद इन 5 मिनट्स में खत्म करूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और भालों से हंसियां बनाएंगी, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार नहीं चलाएगी। आगे पूरा लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की जो मिलेनियम किंगडम है उसका जिक्र है यहां पर, और यह जिक्र है यरूशलेम से परमेश्वर राज्य करेगा। इजराइल की प्रजा, उसके चुने हुए लोग यीशु मसीह के 1000 वर्ष में उसके साथ रहेंगे और हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। और प्रियो, पूरा इजराइल जो है वो बचाया हुआ नहीं है। हम जल्दी से वापस आ जाएं अपने मुख्य पोर्शन पे जो हम पढ़ रहे हैं। मुख्य पोर्शन है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 1 से 8, जहां पर परमेश्वर ने इजराइल के चुने हुए लोगों पे मोहर दी है। आप समझ रहे हैं, इजराइल के चुने हुए लोगों पर, मतलब सारा यहूदी समाज नहीं बच रहा, सारे यहूदी एक तरफ से साफ पूरे के पूरे स्वर्ग में नहीं जा रहे, सारे के सारे यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में नहीं रह रहे। परंतु यिर्मयाह को एक बात बताई, वहां पर हम खत्म करेंगे देखकर। यिर्मयाह नबी की किताब 24वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब 24वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 वचन तक, 1 से लेकर 3 वचन तक।
जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के, अंडरलाइन कीजिए, अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने योग्य भी नहीं थे। अंजीर इज़राइल को दिखाता है और इज़राइल 2 पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा। परमेश्वर के न्याय के दिन भी इज़राइल का अंजीर यानी अंजीर के समान इज़राइल और यहूदी लोग 2 हिस्सों में होंगे। एक वो अंजीर होंगे जो पके हुए और अच्छे अच्छे अंजीर होंगे जिनको परमेश्वर ग्रहण करने जा रहा है और जिन पर मोहर देने जा रहा है, और वो अंजीर का टोकरा जिसमें सड़े हुए गंदे, जिसमें से गंध आ रही, जो व्यवस्था के गुलाम बनकर पड़े हुए, रिचुअल्स में रीति रिवाजों से परमेश्वर को हासिल करना चाहते, जो अपने स्वर्गीय राज्य को व्यवस्था से पाना चाहते हैं, ऐसे यहूदी सड़े हुए अंजीर के समान परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ये अच्छे अंजीर हैं जो 1,44,000 के रूप में दिखाई देते हैं। अंजीर हमने देखा ये दूसरे पोर्शन में, जो परमेश्वर यहूदियों को, इज़राइल को जो तुलना देता है वो अंजीर के पेड़ से देता है। सो अंजीर परमेश्वर का इज़राइल, जल्दी से समअप कर दें। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, याकूब से वाचा बांधी, बताया तेरे वंश को मैं ये पोर्शन देता हूं। उस पोर्शन में सुलेमान ने भी राज्य किया। सुलेमान का राज्य एक परमेश्वर के राज्य के समान शांति और निडरता के साथ था, जिसमें अंजीर और दाखलता के नीचे सारे इजरायली निडरता से रहते थे। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के आने के बाद इन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, बल्कि उसको व्यवस्था के अनुसार क्रूस पे चढ़ा दिया। उसको परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। वो प्रभु का पुत्र था, उद्धार के लिए आया था, इनके पापों के लिए आया था, लेकिन ये सदूकी और फरीसियों के समान व्यवस्था के गुलाम बनकर यीशु मसीह को रिजेक्ट और रिजेक्ट और रिजेक्ट करते रहे, और ये तब तक करते रहेंगे। इनके मेजर पोर्शन जो है, अधिकांश यहूदी यीशु मसीह को तब तक रिजेक्ट करते रहेंगे जब तक उसको बादलों पे आता हुआ ना देख लेंगे। और परमेश्वर का कहना है कि मैं इसके साथ चूंकि वाचा बांध चुका हूं, मैं इसको एक स्पेशल प्रिविलेज देता हूं कि ये मन फिराएं, मन फिराएं, मन फिराएं। इन लोगों में से जो लोग विश्वास योग्यता और भय भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, उनको मसीह के आने तक परमेश्वर तो कठोर करके रखेगा, लेकिन जैसे ही ये मसीह को आते हुए देखेंगे, कलीसिया के उठने के बाद यीशु मसीह को देखकर अपने मनों को फिराएंगे और इन पर परमेश्वर मोहर देगा, और भयानक प्रकोप के दिन जब परमेश्वर का दंड उंडेला जाएगा, इन लोगों को परमेश्वर उस प्रकोप में से निकाल लेगा। और जब परमेश्वर न्याय के बाद, इस प्रकोप के दिन के बाद, अपने मिलेनियम किंगडम को इस पृथ्वी पे 1000 साल के लिए एस्टैब्लिश करेगा, उस समय ये चुने हुए यहूदी और कलीसिया, ये सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में 1000 वर्ष के यीशु मसीह के राज्य में इस पृथ्वी पे राज्य करने वाले हैं, जिसका वर्णन मीका 4 अध्याय में है, यशायाह की किताब में भी है। अभी हम नहीं पढ़ सकते, समय नहीं। वहां पर लिखा हुआ है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होंगे। वहां और लिखा हुआ बहुत सारी चीजें, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा, किसी प्रकार की मतलब शांति और शांति ही शांति होगी। और यीशु मसीह के राज्य में हम सब अलग अलग राष्ट्रों के प्रधान होके इस पृथ्वी पे राज्य करेंगे, और ये चुने हुए लोग जिनको परमेश्वर बचा रहा है, ये भी हमारे साथ शामिल होंगे। सो इजराइल के विषय में प्रियो, अभी हमने आधी बातों को सीखा है। अब अगले अध्ययन में हम इजराइल की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं 2000 साल में, उस पे हम देखेंगे कि इजराइल कैसे डिक्लाइन हुआ, इजराइल कैसे परमेश्वर के श्राप का भागीदार हुआ, कैसे कैसे उजाड़ा गया और कैसे कैसे बसना शुरू हो गया है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रकाशन पढ़ रहे हैं हम। अब इजराइल को कहा जाता है कि प्रकाशित वाक्य और इजराइल एक वॉच टावर है। इजराइल पे नजरें टिका के रखना। यहां कहता है, हमने पढ़ा अभी मरकुस की किताब में, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंजीर के पेड़ से सीखना, सीखना बोलता है, अंजीर के पेड़ से सीखते रहना, देखते रहना अंजीर का पेड़ कब फल रहा है, कब फल रहा है, कब फल रहा है, और मैं द्वार पे खड़ा होऊंगा। इसीलिए हमको इजराइल का अध्ययन करना है।
इजराइल का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि 2000 साल से इजराइल में जो कुछ भी होता जा रहा है, आप अमेज्ड हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां कितनी सच्ची हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है, इजराइल के बारे में जो कहा, जिसके बारे में कहता पूरा होता है। हम इजराइल के बारे में देखेंगे कैसे कैसे पूरा होता जा रहा है, कैसे इजराइल चेंज होता जा रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर अपनी वाचा में स्थिर है, और उसका बदलते जाना और उसका फलना फूलना हमारे लिए कितने बड़े बड़े संकेत दिखा रहा है। सो प्रियो, आने वाले दिनों में हम इसके अगले पोर्शंस में चलेंगे। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे, और इस पोर्शन से जो हमने सीखा है उसको याद रखें और उसको हम वॉच करते रहें, हम ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और क्या घटित हो रहा है, ताकि हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते रहें, क्योंकि उसका आगमन बहुत नजदीक है। इज स्टैंडिंग एट द डोर, द्वार पे खड़ा है यीशु मसीह। और इन बातों को समझने के लिए हम आगे का दिन भी जारी रखेंगे अगले पोर्शन में। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।